नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम गुरु का नक्षत्र परिवर्तन। देखिए, जो तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं, जैसे आपका सूर्य है, बुध है, शुक्र है, वो बड़ा मंगल भी जल्दी ही नक्षत्र परिवर्तन करते रहते हैं। कई बार तो महीने में 3-3, 4-4 नक्षत्र बदल देते हैं। पर ज़्यादा महत्व की जो बात आती है वो तब आती है जब गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो, शनि का हो, राहु केतु का हो, जो लंबे हैं और उनको हम देखते भी हैं। जब वो साल की बात होती है, मेन जो बात होती है, पहले आप देखते हैं साढ़े साथी तो नहीं है, ढैया तो नहीं है, राहु केतु कैसे हैं, उसके बाद छोटे ग्रहों पर जाएंगे। उनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस जब बढ़ जाएगा अगर उनकी दशा महादशा हो। अदरवाइज जो बड़े ग्रह हैं वही ये बताते हैं गोचर के आधार पर क्या संभावना है। एक जन्म पत्री है आपकी, वो तो महत्वपूर्ण है ही, उसकी तो बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ गोचर की बात कर रहे हैं, वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। पर गोचर में जो परिवर्तन आ रहा है गुरु का, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसका क्या रिजल्ट धनु राशि, धनु लग्न पर हो सकता है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो जो गुरु हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। अब गुरु को थोड़ा सा समझ लें, धनिष्ठा नक्षत्र को, ताकि हम रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा गहराई से समझ पाएं। तो गुरु आपके संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, द्वितीय भाव के, वाणी के भी एक तरह से कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, आपके कैसा कपड़ा आप पहनते हैं, संपत्ति आदि जो होती है उसके कारक हैं, दूरदृष्टि के कारक हैं। एक तो बुध हैं, बुध आपको नॉलेज देते हैं, किसी चीज़ को समझने की क्षमता देते हैं, जल्दी से याद करने की क्षमता देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। पर उसको समझने के बाद उसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे आपको यूज करना है, वो थोड़ा गुरु से आता है। तो वो है क्रिएटिविटी भी है, क्लासिक की तरफ, क्लासिक जो चीज़ें हैं उनकी तरफ रुझान, वेद, पुराण, उपनिषद, या फिर आपके लॉ, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, ये सब जो है गुरु से आता है। कैसी सलाह व्यक्ति दे सकता है, पढ़ा कैसा सकता है, टीचर कैसा होगा, और ये सब चीज़ें गुरु से आती हैं। इसके अलावा पिता, फॉर्चून, भाग्य, खुद गुरु, टीचर आपके, वो गुरु आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं, और आपके जो वैसे टीचर हैं, चाहे वो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, किसी भी विषय के टीचर हों, आपके मेडिसिन, इंजीनियरिंग जो भी है आप करते हैं, वो जो सब टीचर जो हैं, जो ज्ञान है, सभी तरह का ज्ञान कहाँ से आया, ईश्वर से ही आया है। चाहे वो आपका नई वाली आपकी एटॉमिक फिजिक्स या आपकी जो भी है नई ब्रांचेज आ रही हैं, सब आई कहाँ से, उसी ईश्वर से आए, एक ही सोर्स है। तो सभी तरह के जो हैं वो गुरु, जो ज्ञान है वो गुरु समान है और वो ईश्वर समान भी है। इसीलिए कहते हैं हमारे यहाँ के गुरु का आदर करना चाहिए, क्योंकि जब रेस्पेक्ट होती है एक, तो आप उस चीज़ को गहराई से समझ पाते हैं, और व्यक्ति की नहीं, उस ज्ञान की आप रेस्पेक्ट करते हैं, उस इंटेलिजेंट की आप रेस्पेक्ट करते हैं जो प्रभु की दी हुई है। इसके अलावा आपके सपने के साकार होना, गोल्स का मिलना, इच्छाओं की पूर्ति होना, खुशियों का आना, ये भी गुरु दिखाते हैं। दोस्तों का होना, ग्रुप सर्कल आदमी का, फेम का भी होना गुरु। तो कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आपके तो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कारण आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। क्योंकि लग्न का जो स्वामी होता है, राशि का जो स्वामी होता है, लग्न का स्वामी आपकी बुद्धि को दिखाता है और राशि का स्वामी आपके मन को दिखाता है। मन और बुद्धि, इनके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि शरीर तो बॉडी है, उसके अगर मन ही नहीं है और बुद्धि नहीं है तो वो शरीर किसी काम का नहीं। तो ठीक इसी तरह लग्न का जो स्वामी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, राशि का स्वामी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में वो धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। अब धनिष्ठा नक्षत्र क्या है? धन इष्ठा, हमारे पृथ्वी लोक पर सस्टेनेंस के लिए जो धन, पैसा, खेत खलियान, गाय, कपड़े, पहले ज़माने में गाय धन होती थी, गौधन, ज्वेलरी, सब ये जो रहने के लिए जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत भोगों की जो सारी चीज़ें हैं, वो जो देने वाले जो हैं उनको अष्टवसु कहा गया है। उसी से रिलेटेड होता है धनिष्ठा। वैसे तो मंगल का नक्षत्र है, विषमोत्तरी में मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि मंगल आपके किन भावों को रूल करते हैं, उन भावों का रिजल्ट आप गुरु देंगे। अब तक किसका दे रहे थे? चंद्रमा के नक्षत्र में थे। श्रवण जो भगवान श्री विष्णु से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, श्रवण सुनने से नक्षत्र है, दुनिया की चीजों को, रिसोर्स को एकत्र करने का नक्षत्र है। उससे भगवान विष्णु के श्री
3 जो पैर हैं उनका जो सिंबल है उससे जुड़ा नक्षत्र है, 52 अवतार से जुड़ा नक्षत्र है, उसमें थे। अब आ रहे हैं भीष्म पितामह से जुड़े हुए नक्षत्र में, अष्टवसु के नक्षत्र में, जिसका जो सिंबल है वो एक तरफ ड्रम है, दूसरी तरफ बांसुरी है। वो ड्रम भी साधारण नहीं है, वो मृदंग साधारण नहीं है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ मृदंग है। और बांसुरी भी साधारण नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई बांसुरी है। तो यहाँ से संपदा को दिखाते हैं, धन को दिखाते हैं, रियल एस्टेट आदि में लाभ को दिखाते हैं, म्यूजिक फेम को दिखाते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्ट को दिखाते हैं। जो लोग म्यूजिक में हैं, रियल एस्टेट्स में हैं, इसके अलावा मंगल से जुड़े हुए से आर्मी है, आपका सर्जन है, आपके फोर्स के जो व्यक्ति हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए काफ़ी अगर कुंडली में योग है तो लोग इसकी तरफ मुड़ेंगे, लोगों का बहुत ध्यान जाएगा जो धनु राशि वाले हैं, और एनर्जी फील करेंगे। मंगल आपके अंदर की महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, विल पावर है। शारीरिक शक्ति तो दूर धड़ी रह जाती है जब इच्छा ही ना हो, सबसे महत्वपूर्ण तो इच्छा शक्ति ही है। और जब इच्छा शक्ति होती है ना, छोटा सा जो आपको ऐसा लगता हो कि व्यक्ति उतना स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत कुछ करके दिखा देता है, कर जाता है। आपने सुना होगा मांझी कुछ हैं, उन्होंने पहाड़ी खोद दिया पूरा। तो शक्ति की बात नहीं है, इच्छा शक्ति की बात है जो आपको विजय दिलाती है। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, ना कि जो आपके नींद में आते हैं। खैर, सपने की बात इस बात से आई कि मंगल जो है आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं और पंचम के भी हैं, और 12वां भाव सपने का भी है। तो सपने का है, एक्स्ट्रा खर्च का है, फॉरेन यात्राओं का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, इसी के साथ साथ कल्पनाओं का भी है, छुट्टी पे जाने का है। तो आपका मूड बन सकता है कहीं बाहर जाने का, यात्रा करने का, छुट्टी पे जाने का, कुछ खर्चा वर्चा करने का, ये भाव भी दिखा रहा है। और ये भाव कल्पना का भी है, उसका भी है। पर चूंकि मंगल का नक्षत्र है तो पंचम का भी आएगा। पंचम क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट, किसी चीज में इन्वेस्ट करना, दूरदृष्टि, आगे की सोच के लिए कोई कदम उठाना, बाहर जाना, कुछ कार्य करना, परफॉर्मेंस करना, करके दिखाना, ताकि फेम दिलाना, फेम मिल सकती है। यही भाव स्पोर्ट्स, आपका मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा फेम है, तो उस एरिया को भी दिखाता है। तो उस चीज में जो लोग कुछ करना चाह रहे थे वो शायद कदम उठाएंगे, या फिर जो कर रहे हैं वहां पर उनको फेम आदि ज्यादा मिल सकती है। क्योंकि गुरु जो है द्वितीय भाव में है, फिर तृतीय भाव में है। अप्रैल तक द्वितीय भाव में रहेंगे, फिर तृतीय भाव में आएंगे। यहाँ पर मोस्टली वो पूरी साल धनिष्ठा में ही रहने वाले हैं, कुछ महीनों के लिए सतदिशा में जाएंगे, फिर से वापस आ जाएंगे। तो मोस्टली जो रिजल्ट अब से जो गुरु का है वो धनिष्ठा का ही रहेगा। मित्र के नक्षत्र में है, कारक ग्रह के नक्षत्र में है, और एक अच्छे ऑस्पिशियस नक्षत्र में है जो धन, संपदा, अबंडेंस, जो भौतिक चीजों को देता है। तो उसके मामले में जो है गुरु आपका फेवर करने वाले हैं, चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं, जहां तक गोचर का सवाल है। अब बात रही आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा कैसी चल रही है, राहु केतु की है या वो ग्रह कुंडली में बेकार है, तो भाई देखिए दिक्कत है। अगर ग्रह दशा अच्छी है, मंगल की है, गुरु की है, मंगल गुरु की दशा अंतरदशा है, और मंगल गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, शुभ हैं, तो फिर बहुत कमाल हो सकता है, बहुत कमाल हो सकता है। यहाँ पर गुरु की जो दृष्टियां हैं वो भी थोड़ी ऑस्पिशियस हो जाएंगी, थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि अब वो अच्छे नक्षत्र में है, अपने मित्र के नक्षत्र में है। 2 महीने और मतलब कि आपके मार्च और अप्रैल, अभी फरवरी है चला गया, मार्च और अप्रैल, 6 अप्रैल तक तो गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5 छठे भाव को देखेंगे, आपके अष्टम भाव को देखेंगे और दसम भाव को देखेंगे। छठे भाव से थोड़ा सा देखिए धन प्राप्ति तो आपको कराते रहेंगे, मेहनत आपसे कराते रहेंगे, क्योंकि वाणी के भाव में है और धन के भाव में है। छठे भाव से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आप किसी की सहायता कर सकते हैं, आप एफर्ट काफ़ी करेंगे, मेहनत काफ़ी करेंगे, चीज़ों को डिप्लोमेसी से सुधारने की कोशिश करेंगे। अष्टम भाव से अचानक लाभ हो सकता है, फॉरेन से लाभ हो सकता है, बाहर की यात्राएं हो सकती हैं, सास ससुर से और किसी स्त्री से या पुरुष से ससुराल के थ्रू लाभ हो सकता है। मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, मैरिज लाइफ का जो सुख होता है उसको यहाँ पे बढ़ाएंगे। दसम भाव से आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, कैरियर को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं। अब चूंकि मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं तो कैरियर को लेकर बाहर की यात्रा हो सकती है, जॉब चेंज हो सकता है, क्योंकि ये दसम से अष्टम है तो जॉब चेंज हो सकता है। कुछ जॉब के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, कुछ क्रिएटिव वर्क आपके लाइफ में आ सकता है। ये रहेगा आपका अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल के बाद गुरु यहाँ आएंगे, यहाँ से वो आपके
सप्तम भाव को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे और एकादश भाव को देखेंगे। मतलब कि शादी विवाह आदि के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग योग बनेंगे, किसी से मिलने के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग योग बनेंगे। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। आप अपने स्पाउस से किसी परफॉर्मेंस की जगह या किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम आदि ऐसी जगह पर भी मिल सकते हैं। नवम भाव पर जो दृष्टि है, पिता के साथ रिलेशनों में सुधार आएगा। पिता की लाइफ में भी कुछ ऑस्पिशियस चीज़ें हो सकती हैं। आपकी कहीं देश विदेश की यात्रा या अब्रॉड पढ़ने आने जाने का इस तरह का चांसेस बनता है। एकादश भाव पर जो गुरु की दृष्टि है तो अपने बड़े भाई बड़ी बहन से फ़ायदा हो सकता है, फ्रेंड्स ग्रुप्स आदि से फ़ायदा हो सकता है। और इसके साथ साथ मंगल का रिजल्ट तो यहाँ पे रहेगा ही। यात्राएं, खर्चा, किसी से मुलाकात, रोमांस का भी चांसेस है। पंचम भाव इस चीज़ का भी है। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो फॉरेन पढ़ने के लिए जा सकते हैं और पढ़ाई के मामले में अच्छा करेंगे। पंचम भाव जो है वो पढ़ाई में, अगर आपके मंगल स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं, गुरु की स्थिति अच्छी है तो आपको कंपटीशन आदि में भी सफलता दिला सकता है। तो ये तो रहा हमारा ज्योतिष के नज़रिए से क्या रिजल्ट हो सकता है। इसको अगर मजबूत करना चाहते हैं तो केसर का तिलक लगाएं माथे पर, जीवा पर और नाभि में। ये ज्योतिष के नज़रिए से आप कह सकते हैं। हल्दी का यूज करें नहाने के पानी में। हनुमान जी की पूजा करें क्योंकि मंगल के नक्षत्र है, मंगल से जुड़ा नक्षत्र कहें तो बेटर है। इसके साथ साथ अपना कर्म तो है ही। गुरु क्या है? ज्ञान है, विद्या है। केसर भी गुरु की एनर्जी को बढ़ाता है। आज्ञा चक्र क्या है? दूर की दृष्टि देखते हुए कर्म करना। जीवा पर गुरु का मतलब ज्ञान की बातें करना, ज्ञान की बातें ही सुनने की कोशिश भी करना। जीवा एक इंद्रिय है, इंद्रियों से अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें देखना और उसके अकॉर्डिंग कर्म करना, अपने लक्ष्य पे लगे रहना लगातार। याद रखिएगा कि सपना आपको, अब्दुल कलाम जी ने कहा है, वही होता है जो आपको सोने नहीं देता, ना कि जो रात में आता है। सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखो। और विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको तब तक कि लक्ष्य को पा नहीं लेते। तो कर्म महत्वपूर्ण है। ज्योतिष आपका साथ देने में जरूर आपकी सहायता करता है। तो ज्योतिष के नजरिए से तो एक अच्छा परिवर्तन है। और अगर आप अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे तो अवश्य आपको बहुत सारी चीज़ों की जो है यहाँ पर आपके बहुत सारे सपने सच हो सकते हैं। धन के मामले में अच्छा है, शादी विवाह के मामले में अच्छा है, यात्रा एजुकेशन के मामले में भी अच्छा है। और कहीं आपका बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी तरह का बिजनेस इस तरह का है कि जहाँ आप विदेशों से कोई ताल्लुक़ रखते हैं या दूसरे स्टेट आदि में कुछ इस तरह का, वो भी विदेश हुआ, दूसरा कल्चर, तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में आने से गुरु देने वाले हैं। तो ये था धनु राशि लग्न के लिए गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का जो रिजल्ट है। आई होप आपको पसंद आया होगा, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।